SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं उनको लेकर के आए हैं। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की दूसरी होगी और यदि पहली सीरीज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ का जो पहला सवाल है, काला रंग किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक श्रेणी में, द्वितीयक श्रेणी में, तृतीयक श्रेणी में या तटस्थ रंग? तो काला रंग जो है ना प्राथमिक श्रेणी में है, ना द्वितीयक श्रेणी में है, ना तृतीयक श्रेणी में है, ये तटस्थ रंगों की श्रेणी में आता है, इसलिए डी हमारा पहला का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सफ़ेद रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद में यदि हम लाल रंग मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है, बैगनी बनता है कि नारंगी बनता है कि काला बनता है? तो गुलाबी रंग बनता है, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में तटस्थ रंग कौन सा है? नीला है, सफ़ेद है, हरा है या लाल है? तो काला और सफ़ेद ये दोनों तटस्थ रंग होते हैं, इसलिए सफ़ेद रंग दिया है विकल्प में, तो ये तटस्थ रंग हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इंद्रधनुष रंग क्रम में प्रथम रंग कौन सा है? बैगनी है, पीला है, हरा है, काला है? तो इंद्रधनुष में जो प्रथम रंग है इंद्रधनुष का वो है बैगनी। बैगनी, आ, हपी, नाला, ये 7 रंग होते हैं, तो बैगनी सबसे पहला रंग है इंद्रधनुष का, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पीला रंग किस श्रेणी में आता है? अग्रगामी, पार्श्वगामी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पीला रंग जो है वो अग्रगामी श्रेणी में आता है, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हरा रंग किस प्रकार का होता है? उष्ण होता है, शीतल होता है, शीतोष्ण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हरा रंग हमारा शीतल होता है, यानी ठंडा होता है, बी विकल्प हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, 2 वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। तो 2 वर्ण रंग को कहते हैं, हमने बताया था कि वर्ण रंग को कहते हैं और ह्यू भी रंग को कहते हैं, कलर भी रंग को कहते हैं, इसलिए वर्ण जो है रंग को कहते हैं। तो 2 रंगों के जब आपस में मिलाते हैं, प्राथमिक 2 रंग जब मिलाएंगे तो हमारा द्वितीयक रंग बनता है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बताए भी हैं कि पारदर्शी रंग जो होता है वो जल रंग होता है। तो देखिए, ऑयल रंग दिया है, पेस्टल रंग दिया है, जल रंग दिया है, पेंसिल रंग दिया है, तो जो जल रंग होगा हमारा, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये पारदर्शी रंग होगा। अगला सवाल दिया है कि रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है? ओस्टवाल्ड, रदरफोर्ड, जेम्स और इनमें से सभी। तो ओस्टवाल्ड रंगों से संबंध रखते हैं, क्योंकि ओस्टवाल्ड ने रंग चक्र प्रस्तुत किया था, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, नीला और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो नीला और लाल रंग हरा प्राप्त होता है, बैगनी प्राप्त होगा कि पीला प्राप्त होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो नीला और लाल अगर मिलता है तो हमें बैगनी रंग प्राप्त होता है, बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लाल और नीला मिलाने से बैगनी बनेगा। द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, 1 प्राथमिक रंग या द्वितीयक के मिश्रण से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक रंग जो प्राप्त होंगे 2 प्राथमिक रंगों के मेल से, यानी मिश्रण से, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए, तेल रंग के लिए, पेस्टल रंग के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो अलसी का तेल का प्रयोग तेल रंग के लिए किया जाता है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है, ईजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी में, मूर्त कला में, वास्तुकला में, इनमें से सभी में। तो ईजल का जो प्रयोग होता है वो केवल चित्रकारी में किया जाता है। ये एक प्रकार का स्टैंड होता है जिस पर हम कैनवास या कागज़ रख करके कार्य करते हैं। तो ईजल जो होता है ये हम चित्रकारी जब करते हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि काला व सफ़ेद रंग किस श्रेणी के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तटस्थ। तो ये तटस्थ की श्रेणी में है, इसलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे डार्क होगी। 2H दिया है, 2B दिया है, 4H दिया है और H दिया है। तो 2B पेंसिल से हमें जब हम रेखा खींचेंगे तो सबसे अधिक काली होगी। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है, पोर्ट्रेट, आलेखन, स्केच, इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्रता से जो किया जाता है आलेखन वो रेखांकन वो स्केच कहलाता है या त्वरित रेखांकन कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा स्थित है कहाँ, मध्य प्रदेश में, मदुरई में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होगी, काला रंग में, नीला रंग में, भूरा रंग में या पीला रंग में। तो प्रकाश की मात्रा पीले रंग में सबसे अधिक होती है, इसलिए डी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है। यानी रौद्र माने क्रोध का रंग कौन सा है। तो क्रोध किसमें होता है, क्रोध का रंग किसमें होगा, हरा में, पीला में, लाल में या नीला में। तो लाल रंग में क्रोध का रंग हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न दिया है, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। 2H दिया है, 2B दिया है, 2HB दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो H कैटेगरी की जितनी भी पेंसिलें होंगी वो हार्ड होंगी, इसलिए 2H और हार्ड हो जाएगी। तो ए विकल्प हमारा, अंतिम प्रश्न का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2H, क्योंकि 2B काली हो जाएगी, 2H भी काली हो जाएगी, 2H जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हल हुए। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और फिर हम अगली सीरीज़ 20 प्रश्नों की लेकर के फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।